नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। गुफ्तगू हो रही थी पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल की, ऐसे में कि जैसे हम एक बार फिर भारत के साथ जंग के धाने पे खड़े हैं और मुल्क के अंदर भी जो सियासी सूरत हाल है वो कोई बेहतर अंदाज में नहीं नज़र आ रही हमें। अब सब इनफैक्ट कोई ऐसी कोशिश हम नियर फ्यूचर में देख सकते हैं कि जिसमें अगेन वो बलूचिस्तान का मसला हो, वो दहशतगर्दी के मामलात हों, उनको हल करने के लिए सियासी ज़ोमा इकट्ठे होकर बैठे हैं। मौलाना फजल रहमान अचकज़ई साहब हैं, अख्तर मैंगल साहब हैं। क्या ये मुमकिन है कि ज़रूरत है कि कम से कम उन लोगों को ये एहसास हो कि कोई हमारी सोच रहा है। आप यकीन करें, वहाँ लोग परेशान हैं, हालात से परेशान हैं, अपने मुस्तकबिल से परेशान हैं, जो कुछ वहाँ हो रहा है उससे बहुत परेशान हैं। तो उनका मरम रखें इस मामले पर। सियासत यही होती है। सियासत कुर्सियों का नाम नहीं है। कुर्सी जो आज मिली उनकी रत्ती भर इज्जत नहीं है, न अवाम के नुमाइंदे नहीं है। कुर्सियाँ मिल गई हैं जी, कुर्सी झंडा भी है, बैठे हुए भी कुर्सी पे कुछ नहीं कर सकेंगे। बेख्तियार है आपके ख्याल में? सर बेख्तियार नहीं, आप कर नहीं सकते। जो चीज़ आपकी ना हो, ये एक बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है। अवाम की नुमाइंदगी इसका बुनियादी अंसर होता है कि अवाम के वोट से आए या नहीं आए। तो जब वो क्वालिफिकेशन पूरी नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। कुदरत का भी एक निज़ाम होता है। तो ये माजी में भी ऐसा होता रहा? माजी में भी ऐसे, जब आप प्राइम मिनिस्टर थे ऐसे ही था? हम तो इलेक्ट होके आए थे। अच्छा, अब ये भी बिल्कुल। मैं 2013 के इलेक्शन मैं बिल्कुल डिबेट करने को तैयार हूँ। 2013 में मुस्लिम लीग नून की कुव्वत को कम किया गया था, सूबे के अंदर पीटीआई को हुकूमत दी गई थी। ये हमारी तारीख बड़ी तल्ख है। मैंने जो कुछ किया है, मुझ पे यार इत्साफ कर ले ना, मुझे छोड़े, शख्सियात को छोड़े, मुल्क को देखें, मुल्क के मामलात देखें, उसका हल तलाश करें, माजी से सबक लें। अगर 13 में इलेक्शन चोरी हो तो 18 में चोरी करने का जवाब पैदा हो गया, 24 में चोरी करने का जवाब पैदा हो गया। अगर आपने 23 साल इलेक्शन नहीं कराए थे पाकिस्तान की तारीख में, 47 से पहले इलेक्शन 70 में आखिर हुए, मुल्क टूट गया, क्या वो जवाब है? हाँ, लेकिन सर वो कहते हैं ना कि इन चोरियों के ऊपर फिर आप लोग खामोश रहते हैं। आप जैसे लोग, नवाज शरीफ साहब जैसे लोग, पीपल्स पार्टी जैसे लोग इस पर खामोश रहते हैं और चोरियों के जो लूप होल्स हैं उनको बंद करने की कोशिश नहीं की जाती, क्योंकि फर्द वक्ती तौर पे बेनिफिशियरी होते हैं। तो आप कहते हैं मामला चलते रहे आगे, फिर आगे देख लिया। बिल्कुल। तो ये जो शॉर्ट अप्रोच है सर, इसको भी तो खत्म होना चाहिए ना। हमने सबक नहीं लिया ना तारीख से। हमें जहाँ कुर्सी नजर आती है, जो हमें कुर्सी का लालच देता है, हम उसके साथ हो जाते हैं। वो नवाज शरीफ साहब भी हों तो ऐसे करते रहे वो माजी में। 24 का इलेक्शन देख रहे, बेनिफिट मिला है तो फिर तमाम असूल बालाए ताक हो गए। बदकिस्मती है। इस मुल्क के सियासतदान असूलों पर खड़े रहेंगे, वक्ती तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे, इन कुर्सियों के बगैर गुजारा कर लेंगे, तो मुल्क का मुस्तकबिल होगा। फिर सियासतदान होंगे। सही। आज सियासतदान मुल्क में नहीं रहे। जिसने अपने ज़मीर बेच दिए, असूल पर सौदा कर लिया, वो कुछ नहीं कर पाएगा। बट वो जो सर कहीं खड़े हैं, कुछ अख्तर मैंगल साहब हों, अचकज़ई साहब हों, बहरहाल बात तो करते हैं, लेकिन अगेन कंप्रोमाइज़ में नजर आते हैं। फिर खसूस मौलाना फजल रहमान साहब की बात कर रहा हूँ, उनके बारे में मैंने आपसे कहा है कि उन्होंने वैसे तो पार्लियामान को इलिजिटिमेट मानते हैं, बट आगे नहीं बढ़ते। तो उनकी मजबूरी आपके ख्याल में बतौर सियासी वर्कर आगे बढ़ना हर एक की अपनी सियासी हिकमत अमली होती है, लेकिन आपके पास ये चॉइस नहीं है कि मैं खराबी को कबूल करूँ या ना करूँ। ये सियासतदान के पास चॉइस नहीं होती। आप खराबी कबूल नहीं कर सकते, ये सियासतदान होता है। ये चॉइस नहीं होती कि मैं सलूक पे चलूँ या ना चलूँ। ये चॉइस सियासतदान के पास नहीं होती। मुल्क के मुस्तकबिल दाव पे लग जाता है जब आप ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं चंद कुर्सियों के लिए। और इनफैक्ट अगर हम बलूचिस्तानी की बात करें, अगर आप जिस तरह कह रहे हैं कि अगर हालात इसी तरह रहते हैं, इस पर कोई बदलाव नहीं आता, उनके कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया जाता, तो फिर शायद खाका नवाजी साहब फोर्स ही क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम इससे पहले मुश्किल फोर्स ही कर रहा हूँ, सहनियात हम भुगत चुके हैं सर। मैं मुश्किल फोर्स ही कर रहा हूँ। अच्छा। आपकी खराबी एक मुश्किल नजर आ रही है, एक परेशानी लोगों की नजर आ रही है। आप उसके बारे में अगर कुछ नहीं करेंगे, अब ये समझेंगे ये क्या है, 14 सीटों को सूबा है, पिंडी डिवीजन की सीटें ज्यादा हैं, ये रवैया आप नहीं रख सकते। वो भी इस मुल्क के शहरी हैं। आपने उनसे इमरानी वायदा जिसे कहते हैं किया हुआ है, उसका नाम आईन है। आप उसको नहीं तोड़ सकते। जब रियासत अपने वायदे तोड़ दे फिर मुल्क नहीं चलते। और एक इनफैक्ट अब ये भी डिबेट बीच में हुई थी कि शायद अब इस मुल्क को कुछ नए यूनिट्स में गोया के तकसीम किया जाए,
पंजाब एक इतना बड़ा सूबा 12 करोड़ का, शायद यूरोप के कई ममालिक उससे छोटे हैं, फिर बलूचिस्तान, आधा पाकिस्तान। तो आपको लगता है कि फेडरेशन के नए यूनिट्स अगर तश्कील पाते हैं तो शायद उससे भी जो एहसास महरूमी है और जो फॉरेन डिज़ाइन हैं शायद पाकिस्तान को फिर 2 लाख करने के, इन तमाम इशूज़ को एड्रेस किया जा सकता है। और पाकिस्तान फॉरेन डिज़ाइन से 2 लाख नहीं होगा, ये बात याद रखें। इंटरनली ऐसा होगा आपके ख्याल में? अपने घर को मजबूत करें, अपने शहरियों को उनके हकूक दें, लोगों की बात सुने, ये सियासत होती है। आपने सूबे बनाने हैं। मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि ये जो निज़ाम है 4 सूबों वाला, जिस तरह हम गवर्नेंस कर रहे हैं, ये निज़ाम मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया। इसके अंदर कोई बेहतरी की उम्मीद मुझे नहीं है। जिस निज़ाम में ये हो कि ये शख्स जो है ना, ये चीफ मिनिस्टर बड़ा अच्छा है जी, कमाल कर देगा, ये चीफ सेक्रेटरी साहब तो खैर आसमान से उतरे हैं, IG साहब तो खैर हाजी साहब हैं, इस तरह नहीं होता। निज़ाम क्या है? आप बेहतरीन आदमी लगा दें, कुछ नहीं कर पाएगा। आपको निज़ाम को बदलना है, निज़ाम की क्या ज़रूरियात हैं, क्या ख़राबियाँ हैं, क्या उसमें खामियाँ हैं, क्या उसके फेलियर्स हैं, उसके बाद तो आज ज़रूरत यह है कि डिवॉल्व किया जाए इख्तियारात को ज़िले की सतह पर या डिवीज़न की सतह पर, चाहे आप सूबे की सूरत में करें या इंटरनल जो प्रोविंशियल डेवोल्यूशन है उसके ज़रिए करें। आप ये निज़ाम नहीं चल रहा। और इनफैक्ट एक बात आप बार बार भी कहते हैं, वो ट्रूथ है कमीशन की, ट्रूथ सिर्फ रिकंसिलिएशन और रिकंसिलिएशन छोड़े नहीं होता। मैं ये इत्तेसाब को भूल जाए, तारीख ऐसा बना दें, ट्रूथ में सब कुछ सामने आ जाएगा, लोग खुद एहतसाब कर लेंगे। हिसाब से मिला है, नैब ने 26 साल में सवाई हाउसिंग सोसाइटियों से पैसे खाने के कोई और काम किया है? क्यों हाउसिंग सोसाइटियाँ नैब के जुमरे में लाई गई थी पैसे बनाने के लिए? हम कानून बनाते हैं पैसे बनाने के लिए। लेकिन अब तो वो कह रहे हैं कि जो हालिया तरमीम नैब कवानीन में उससे बड़ा प्रॉब्लम हो गई, अब चीज़ें आगे बढ़ नहीं पा रही। पिछले दिनों मैंने तो उससे उन्होंने कहा कि उसको तो बेदस्त तो पा कर दिया गया, खुद सियासतदानों ने किया, तो क्या करें? आप तो हमारे खत्म कर दें। जब तक ये है ये मुल्क नहीं चलेगा। मैं आपको बड़े अरसे से कह रहा हूँ। 26 साल में एक सियासतदान पकड़ा है नैब ने? लेकिन वो कहते जब तगड़ा था तो आप जैसे लोगों को भी पकड़ा गया। सर उन्होंने पकड़ा, कुछ हुआ है हमें? हम पे केस चलाते हैं। मैं तो हर रोज कहता था केस चलाओ यार मुझ पे, लाउड विटनेस। केस क्यों नहीं चलाते? झूठे मुकदमे, फ्रॉड सारा, करप्ट तरीन उसके चेयरमैन लगे हुए थे। ये तमाशा लगाए हुए था आपने मुल्क में, सर्कस लगाई हुई। वो करप्ट तरीन चेयरमैन के जो मेरे ख्याल में आपकी और खुर्शीद शाह साहब की मुशावरत से आए थे, आप उनकी बात हमारी जमातों के हुक्म पे आए थे। अच्छा हुक्म था वो आपको? ये जाती फैसला नहीं होता, ये जमात का फैसला होता है कि कौन बनेगा। ये आपके ख्याल में जाती भी है कि मैं खुशी से बैठे चाय पी और उनका अच्छा यार जावेद को लगा देते हैं। जावेद क्या पता नहीं क्या नाम था, जैसे जावेद इकबाल। तो ये पर्ची नवाज शरीफ, ये जमातों के फैसले होते हैं। जमातों का आपस में मशवरा था, उन्होंने कहा जी ये होगा। तो आपने उसको कोई कंसर्न शो नहीं किया? मैं उनको नहीं जानता था। जमात फैसला करती है, प्राइम मिनिस्टर जमात के ताबे होता है। तो सर प्राइम मिनिस्टर इतने बड़े डॉक्यूमेंट पे जब साइन करते हैं, सारे मामलात में ऐसा होता है या सिर्फ इस मामले में ऐसा हुआ था? नहीं, जो आपके जिम्मे होते हैं वो आप काम करते हैं। ये जो फैसले होते हैं ये जमात करते हैं। जमात की अपनी लीडरशिप करती है कि हमें कौन से लोगों को कहाँ लगाएंगे, उनके फैसले होते हैं। क्योंकि आपके बारे में तो कहा जाता है कि आप फाइलों को बड़ी बारीकबीनी से पढ़ते थे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पे ज़्यादा कोई आप ट्रस्ट नहीं करते थे, बात नहीं करते थे, तो आप चीज़ों से कुछ आप निकालते थे और कहा जाता था कि आपके दौर में तो कुछ इस तरह के कुछ मुतालबे या कोई फरमाइशें होती तो आपने रिजेक्ट भी किया था। तो कुछ ऐसा था सर कि शरीफ फैमिली से कुछ कहा गया? कोई शरीफ फैमिली से मुझे हुक्म नहीं आया, सीधी बात है। अच्छा, मुझे मुकम्मल इख्तियार थे, मैंने हर काम किया। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से आप जब काम करते हैं तो उस पर शक शुबे की निगाह से आप उसको नहीं देखते। उसके साथ मिलकर काम करते हैं, उसको दलील से कन्विंस करते हैं। उसकी भी दलील होती है, आपकी भी दलील होती है। सुनते हैं, वजन देते हैं, फिर फैसला करते हैं। फिर आपने जो फैसला किया क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है, फिर वो सबका फैसला बन जाता है। सही है। और थोड़ा सा सर इनफैक्ट अब दहशतगर्दी का मामला वो भी अपनी जगह पे अभी खड़ा है उसी तरह, और शायद मुसल्लह अफवाज का जो कॉन्फ्रेंस हुई है पिछले दिनों उसमें भी ये कहा गया है कि बुनियादी तौर पे वो बहुत बड़ा थ्रेट है, और शायद इंडिया ने हमें जो इंगेज किया है मशरकी बॉर्डर पे, वहाँ से हमारी कामयाबियों को नुकसान पहुँचाने के लिए। बट आपको लगता है कि जिस अंदाज में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने तालिबान इंतज़ामिया को अफ़गानिस्तान में भी इंगेज किया, और यही दिस इज़ द वे फॉरवर्ड? या फिर TTP के लोगों के बारे में कहा जाता है कि बहरहाल वो पाकिस्तान के शहरी हैं, अगर से उन्होंने हथियार उठाए उनको इंगेज करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के हवाले से हमेशा से यही पोजीशन रही है।
तो बतौर एक पार्टी सरबराह के आप क्या समझते हैं कि इस मसले के ऊपर हमें कैसे आगे एंगेजमेंट बढ़ना एक तरीका होता है, एंगेजमेंट जंग का हिस्सा होती है। चाहिए? जंगी हमेशा एंगेजमेंट से खत्म होती है। आप ये पता करें कि हमने 2014 से 2017 तक एक जंग लड़ी, जी हजारों शहीद हमने दिए उस और इस मसले को ख़त्म किया, तो फिर आज मसला वापस क्यों आया? सवाल ये है। हाँ, तो वो तो यकीनी तौर पे जब अमरीकी विड्रॉल हुआ उसके बाद कुछ लोगों को हमने मेन स्ट्रीम करने की कोशिश की और कहा ही गया कि वो मैं ये तहरीक कह रहा इंसाफ हूं का ना, फैसला था। इस पे एक डिबेट करें ना, बताएं कि ये मसला क्यों पैदा हुआ है, क्यों हम आज फिर शहीद हो रहे हैं हमारे लोग। ये मामूली बात नहीं है। वो कह रहे हैं एक सियासी जमात का गलत फैसला था सर, एक सियासी जमात ने गलत फैसला किया, तहरीक इंसाफ ने, उनके प्राइम मिनिस्टर ने। अगर ना करते तो शायद इस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हो गई। ठीक है, अब इंतसाब की बड़ी बात करते हैं, उनको बुलाकर पूछ लें, आ जाएं कौमी असम्बली में आ जाएं। 2 दफ़ा बाजवा साहब आए थे, इमरान खान साहब बैठे हुए थे, DGI थे, 2 दफ़ा आए थे, मैं उनमें मीटिंग में मौजूद था जब पूरी कौमी असम्बली को एक मीटिंग बनाई गई थी। जी कमेटी ऑफ दी होल हाउस थी, अच्छा उसके सामने बात हुई थी, 6-8 घंटे बात हुई थी। फिर बुला लें, पता कर लें। तो आप इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा कि वो ये कर गया है, वो ये कर गया है। नहीं, बतौर प्राइम मिनिस्टर आप क्या समझते हैं कि एक सियासी जमात जब प्राइम मिनिस्टर का फ़र्द वाहिद का फैसला होता है या तमाम इस फैसले में शरीक होते हैं, जब तक शरीक ना हो शायद इस तरह के फैसले किए भी नहीं जा सकते? इन मामलात में, सिक्योरिटी के मामलात में मुशावरत होती है, फिर एक फैसला होता है, वो फैसला गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट उसको कबूल करती है, उसको ओन करती है, सही, उसके असरात को भी ओन करती है। सही। फैसले गलत भी हो सकते हैं, जुर्म नहीं है, गलत फैसला जुर्म नहीं होता, फैसला ना करना मेरी नज़र में जुर्म है। सही है। तो उस वक्त उन्होंने क्या सोच के क्या चीज़ें की हैं वो डिबेट कर लें, अगर आपने डिबेट ही करनी है। लेकिन आज ये देखें कि ये हालात फिर क्यों पैदा हुए। सवाल तो सबसे बड़ा यही है, 7-8 साल के बाद हम फिर वहीं पर उन हालात में पहुंच गए, क्यों खड़े हैं। एक नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिर से में इसी डिबेट को आगे लेके चलें।